यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। राम राम भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैंने कोई भी फनी क्लिप को ऐड नहीं किया है। सारी की सारी क्लिप राष्ट्रवादी हैं, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम आज का वीडियो भी शुरू करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, ये है दैनिक भास्कर जोधपुर 9 जून का। ठीक है, इसके अंदर अब जैसे फर्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ पे हिंदुओं ने हर समाज का, अपने अलग अलग समाज का यहाँ पर डेली, आज मेघवाल समाज का है, कल सोनार का था, उससे पहले दर्जी का था, उससे पहले राजपूत, बिश्नोई, हर समाज के जो भी जितने भी मेंबर हैं वो अपने अपने वरिष्ठ मेंबरों के साथ अखबार में ये पोस्ट डालता है। ठीक है, विनम्र अपील की, हमें ये संकल्प लेना है। ठीक है ना, ये दैनिक भास्कर हो गया। इसके अगले वाले पन्ने पर भी ये भी हिंदुओं के समाज का। अभी आज 10 जून का ये अखबार है, 10 जून का ये अखबार है जोधपुर का। इसमें फर्स्ट पन्ना ये खोला, इसमें भी ये सेम टू सेम अलग समाज का वापस आ गया। यहाँ पे भील समाज का, कल वाले में मेघवाल समाज और उससे पहले अलग अलग हर जाति का समाज का था, ये भील समाज का आ गया। इसमें भी ये विनम्र अपील। अभी देखना आप, मज़े की बात, अगला पन्ना ये देखिए आप, समस्त मुस्लिम कौम, किसी तरह की कोई जाति नहीं, समस्त मुस्लिम कौम। आप समझ रहे हो मेरी बात को? समस्त मुस्लिम कौम। हमारे यहाँ पर मैं वो ये वो, लेकिन यहाँ पर समस्त मुस्लिम कौम, किसी तरह का जाति के लफड़े में ये नहीं पड़ रहे। आज ये इतने कम होकर भी संगठित है क्योंकि ये एक है, समस्त मुस्लिम कौम। हिंदू अभी भी संभलो, जात पात के चक्कर में मत रहो, सब आपस में भाई बनो, भाई भाई की तरह रहो। जय श्री राम। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं, किसी पॉलिटिशियन के साथ नहीं, लेकिन आपसे एक अर्जी जरूर करूंगा। आलू प्याज 250 रुपए किलो हो जाएंगे, शोर मचा लेना, लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आ जाए तो प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो जाया करो साहब, साथ खड़े हो जाया करो। खुद सोच कर देखो 2014 से पहले कैसे थे हम और 2014 के बाद हम कैसे हो गए साहब। तुम सब्जियों की बात करते हो, जब बचोगे ही नहीं तो सब्जी खिलाओगे किसको साहब? किसको खिलाओगे? वो तैयारी कर रहे हैं और हम आराम से बैठे हैं। श्री राम का आज मौका है खोने का, देरी मत करो। घर के बाहर भगवा झंडा लगा दो। मैं किसी धर्म को छोटा नहीं कहता, लेकिन अपने धर्म को छोटा होने नहीं देता साहब। जय हो जय हो। भगवा झंडा लगा दो। पुराने जमाने में किसी राजा की 10 लाख सेना होती थी और सामने वाले की 1 लाख होती थी, तो 1 लाख वाला घुटने टेक देता था लड़ने से पहले ही। अभी भी हम इतने सारे हैं कि घुटने टिकवा दे साहब किसी को, लेकिन एक होना पड़ेगा। अरोड़ा, शर्मा, गुप्ता, वर्मा, सोनी बाद में हो जाना, पहले हिंदू हो साहब, पहले। पर एक परिवार जो पहनावे से हिंदू लग रहा था, बुरके में एक अधेड़ सुसभ्य महिला बैठी थी। बहुत देर चुपचाप बैठने के बाद बुरके में बैठी महिला ने बगल में बैठे युवक से पूछा, अजमेर के रहने वाले हैं या फिर यहाँ घूमने आए हैं? युवक ने बताया, जी अपने माता पिता के साथ पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने आया था। महिला ने बुरा मुंह बनाते हुए फिर पूछा, आप लोग अजमेर शरीफ की दरगाह पर नहीं गए? युवक ने उस महिला से प्रत्युत्तर कर दिया, क्या आप ब्रह्मा जी के मंदिर गई थी? महिला अपने मुंह को और बुरा बनाते हुए बोली, लाहौल विला कुव्वत, इस्लाम में बुत परस्ती हराम है और आप पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा के मंदिर में गई थी? तब युवक झल्लाकर बोला, जब आप ब्रह्मा जी के मंदिर में जाना हराम मानती हैं, तो हम क्यों अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाकर अपना माथा फोड़ें? महिला युवक की माँ से शिकायती लहजे में बोली, देखिए बहन जी, आपका लड़का तो बड़ा बदतमीज है। ऐसी मजहबी कट्टरता की वजह से ही तो हमारी कौमी एकता में फूट पड़ रही है। युवक की माँ मुस्कुराते हुए बोली, ठीक कहा बहन जी, कौमी एकता का ठेका हम हिंदुओं ने ही ले रखा है। अगर हर
हर हिंदू माँ बाप अपने बच्चे को बताए कि अजमेर दरगाह वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस तरह इस्लाम कबूल न करने पर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता को मुस्लिम सैनिकों के बीच बलात्कार करने के लिए निर्वस्त्र फेंक दिया था, तो शायद ही कोई हिंदू उस मुस्लिम की कब्र पर माथा पटकने जाए। बाद में पृथ्वीराज चौहान की वीर पुत्रियों ने मोइनुद्दीन चिश्ती के टुकड़े कर दिए थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराने के बाद भी छोड़ दिया था, जबकि एक बार उसने हारने पर चौहान की आंख में जलता हुआ सरिया डाल दिया, जिससे वो अंधे हो गए। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की आवाज सुनकर उसी दिशा में तीर चलाने की कला को देखना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर आते ही उन्होंने सीधा गौरी की आवाज पर निशाना साधा। गौरी की गर्दन पर तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर मार डाला। वो लोग पृथ्वीराज के शव को घसीटते हुए अफगानिस्तान ले गए और दफन किया। चौहान की कब्र पर जो भी मुसलमान वहाँ जाता था, प्रचलन के अनुसार वहाँ रखे जूते से उसे मारता था। फिर भी हम हिंदू हैं कि सेक्युलर बने फिरे हैं। बाद में शेर सिंह राणा ने अफगानिस्तान जाकर पृथ्वीराज चौहान की कब्र से शव निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया और उनकी अस्थियों को हिंदुस्तान लाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही मोहम्मद गौरी को भारत लूटने के लिए उकसाया था। अधिकांश हिंदू तो शेयर भी नहीं करेंगे। दुख है ऐसे हिंदुओं पर। दोस्तों, अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं तो इस वीडियो को ज्यादा नमो 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 नमो